मुझे आज लाइब्रेरी जाकर और वहां सब कुछ ठीक देखकर मन को शांति मिली। रात में सोई नहीं थी तो बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद आ गई। डोरबेल की आवाज से नींद खुलती है। जाकर दरवाजा खोला तो आज फिर रूखसार अपने साथ इत्र की महक लेकर आई। अरे रूखसार, फिर वही इत्र की महक तुम्हारे बदन से आ रहा है। अम्मी, आप बेजा परेशान हो रही हो। आपके दिमाग पे चढ़ गया है। मुझे तो ऐसी कोई गंध नहीं मिल रहा है। नहीं सातार, ऐसा नहीं है। ठीक है, आज पापा से भी पूछ लेना। उन्हें कोई महक का एहसास होता है। रुखसार को कैसे महक महसूस नहीं हो रहा है? ये तो अच्छी बात है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं कहीं डिप्रेशन में नहीं चली जाऊं। मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। बार बार एक ही बात रुखसार के सामने कहेंगी तो उसका पढ़ाई से मन विचलित हो जाएगा। अब मैं उसे नहीं टोकूंगी। रात में हंसी खुशी के माहौल में साथ में खाना खाते हैं हम लोग। कुछ देर बैठकर बातें होती हैं। रूखसार पापा से अपनी परीक्षाओं की तैयारियों के विषय में डिस्कशन करती है। कुछ देर हम दोनों अपने कमरे में सोने आ जाते हैं। रूखसार भी अपने कमरे में चली जाती है। जेबा बेगम, क्या बात है? कुछ दिनों से तुम्हारे पेशानी पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, आपको याद है वो मेरी कॉलेज के समय की लाइब्रेरी वाली बात? हाँ, हाँ बेगम साहिबा, याद है। लेकिन आज तुम्हें क्यों याद आ रही है? वो अजनबी महक कहीं आपकी इत्र की महक वाली मुलाकात तो नहीं हो गई है? चुटकी लेते हुए पूछा। आप इस रहे हो प्रोफेसर साहब, और मैं रुखसार को लेकर चिंता में हूँ। क्या कहना चाहती है, साफ साफ बताइए। रूखसार जब से लाइब्रेरी आती है तो मुझे वहीं इत्र की गंध महसूस होती है। मुझे बहुत देनी होती है। आज मैं रूखसार के साथ लाइब्रेरी भी गई थी। पता करने पर वहां मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो फिर चिंता और परेशानी की बात तो यहीं खत्म हो गई। रूखसार को स्वयं भी कोई गंध महसूस नहीं करती है बेगम। मुझे भी कभी कुछ कोई गंध नहीं मिला। लाइब्रेरी में जाने से हो सकता है आपको पुनः पुरानी बातें याद आ गई होगी। जब 6 महीने बीत गए हैं, अभी भी वो गंध मुझे आती है, पर अब मैं धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। रूखसार की परीक्षा भी अगले महीने हो जाएगी और उसका लाइब्रेरी जाना भी कम हो जाएगा। आजकल रूखसार मुझसे रोहन की बातें ज्यादा करने लगी है। उसके शब्दों में स्नेह की सुगंध आ रही है और 6 महीने में दोस्ती हो जाना एक स्वाभाविक बात भी है।